We'll be doing the chapter 4th of your political science, working of institutions. Yes, working of institutions. Now what is this chapter about? इंस्टीट्यूशंस, ये किस इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं? ये इंस्टीट्यूशन वो हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में, लाइक द पार्लियामेंट हाउसेस देयर इन द लोकसभा, राज्यसभा, these houses, like how they work, उनकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है, जजेस हैं, जो कोर्ट है अपना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी वर्किंग कैसे होती है, ऑल दिस यू विल लर्न इन दिस चैप्टर. नाउ डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टेड देयर रूलर्स. इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, दे हैव टू वर्क विद इन इंस्टीट्यूशंस. अब जो हम अपन इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो इनका वर्क क्या होता है? ये जस्ट अपने आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते. दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस. कुछ रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जहाँ पर उनको वो रूल्स फॉलो करते हुए देन दे हैव टू वर्क. द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशन. अपन ने तो इलेक्ट कर दिया अपना लीडर, बट उनको जो वर्किंग है उनको वो प्रॉपर वे में करनी होती है. दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड implemented in a country. We also look at the law disputes regarding these decisions are resolved. In the process we come across these institutions play the key role. अब जो major decisions जो play करते हैं अपनी democratic country में वो कौन से हैं? Legislature है, executive and judiciary. ये main है. अब जो सारा जो rules and regulations के according they have to run the government. अपनी जो democratic country है उसको run करने के लिए ये institutions हैं, इनका बहुत ज़्यादा importance है. You have already read something about these institutions in earlier classes. Here we shall quickly summarize those and move to asking larger questions. In the case of each institution we ask, what does this institution do? अब छोटी क्लासेस में आपने बहुत सारा इन सबके बारे में पढ़ा, आपने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में पढ़ा है, बट इधर अपन को इस चैप्टर में अपन को बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर देने पड़ेंगे. जैसे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्क कैसे करते हैं, हाउ इज़ दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड कैसे है, विच वॉट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक. द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस टुगेदर कैरी ऑन work of government. Sometimes we compare these with similar institutions in other democracies. In this chapter we take an example from the working of the national level government called central government, union government or just government of India. While reading this chapter you will think all and discuss examples from the working of the government in your state. अब ये सारे जो institutions हैं वो कैसे एक दूसरे से connected हैं और कैसे central government, union government है जो government of India है वो कैसे work कर रही है इन institutions के अंदर और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए. ऑल दिस यू विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर नाउ. एंड सी नाउ फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर आर हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट में कैसे लिया जाता है. देखो, एक पर्सन जिसको अपन ने लीडर इलेक्ट कर दिया वो सारे डिसीजन लेके छुट्टी नहीं पाता. ही हैज़ टू बी कोऑपरेटेड विथ अदर्स. उनको सारे लोगों का से डिस्कस करके एंड देन ओनली दे कैन टेक सम डिसीजन. फाइनल डिसीजन जो होता है तभी लिया जाता है क्योंकि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. Government order. On August 13, 1990, the Government of India issued an order. It was called a Office Memorandum. Like all government orders, it has a number and is known by that OM number. ये जो number है वो दिया हुआ है इसको. Dated 13/8/1990. The Joint Secretary and Officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed the order. It was quite short, barely one page. It looked like any order, circular or notice that you may have seen in school. The government issued hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. अब ये जो order दिया था ना, ऑफिस मेमोरेंडम ये सेंड किया था, आपने बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे स्कूल में देखे होंगे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट था. इसने एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर दिया था. एंड व्हाट वाज दैट? लाइक सी ओवर हियर दे हैव गिवन दैट ऑर्डर.
ऑर्डर, देखो रिजर्वेशन 27 रिजर्वेशन फॉर सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। ये जो ऑर्डर क्या था, ये 27% रिजर्वेशन आप लोगों को देना है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। इन अ म्यूनसिपल अनड्यूलेटिंग सोसाइटी लाइक आर्स, अर्ली अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस एंड एडहेरेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मस्ट। द सेकेंड बैकवर्ड एंड क्लासेस कमीशन called the Mandal Commission was established by the then government with this purpose in view, which submitted a report। अब देखो इन लोगों को जो इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी पहले, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, फॉर दैट दिस रिजर्वेशन वॉज कंपल्सरी सो दैट इवन दे कैन गेट द प्लेस इन द गवर्नमेंट, दे कैन गेट सीट्स इन द गवर्नमेंट, दे कैन गेट गवर्नमेंट जॉब्स। इसलिए ये वाला मेमोरेंडम पास करा था। Government have carefully considered the report and recommendation of the Commission in the present context regarding the benefit of the extended the socially and educational backward classes। अब अगर इट्स अ डेमोक्रेसी कंट्री तो नेचुरली दे शुड गेट द राइट्स ना, बट इसके लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वाई दे शुड बी गिवन 27% सीट्स। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा उन्होंने एक इशू क्रिएट कर दिया था। बट दिस डिसीजन हैड टू बी टेकन बिकॉज दिस पीपल वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, दे वर नॉट गिविंग एनी जॉब्स इन द गवर्नमेंट, इलेक्शन में भी उनको खड़े होने का राइट नहीं था। ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग, इसीलिए ये वाला चीज़ पास करी गई थी। Now here the undersigned is directed to refer to the department, और ये जो नंबर दिया है उसको उनको उन्होंने लेटर भेजा था on 25 September 1991 regarding reservation for socially and educationally backward classes in civil posts and civil services under the government of India, and so the follow to Supreme Court judgment in the Indira Sone and other Union of India and others। ये जो petition जो वहाँ पर गया था उन्होंने benefits के लिए, for the benefit of the backward class, उसके लिए ये मेमोरेंडम पास करा था। अब ये मेमोरेंडम ऑर्डर ये अनाउंस होते ही क्या हुआ था, ये एक मेजर डिसीजन था, पॉलिसी डिसीजन था जो उनको लेना पड़ा था। इट सेड दैट 24% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज CEBC। Now CEBC is another name for all those people who belong to the caste that are considered backward by the government। सारी जो कास्ट जो बैकवर्ड समझी जाती है, जिनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी एजुकेशनली एंड सोशली, उन सब कास्ट के लिए ये वाला चीज़ पास करी गई थी। और द बेनिफिट ऑफ जॉब्स रिजर्वेशन वर टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड CEBC। सी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो रिजर्वेशन अवेलेबल करवा दिया गया था, बट अदर जो क्लासेस थी जो और भी थी जैसे CEBC जो कहलाती है, उनको ये वाली इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। वॉज इंट्रोड्यूस ओनली द क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स, अदर कुड नॉट कंप्लीट फॉर दिस जॉब। अब ये वाली जो थी वो जो यही जो कास्ट है ना CEBC को जो बिलोंग करती थी, उन्हीं को 20% जॉब्स की सिक्योरिटी थी और दूसरे लोगों को ये नहीं थी, इस जॉब में उनको कम्पीट नहीं कर सकते थे वो लोग। नाउ द डिसीजन मेकर्स, अब ये डिसीजन मेकर्स कौन थे? हु डिसाइडेड टू इशू द मेमोरेंडम, ये मेमोरेंडम किसने पास करा? क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय अ पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट। अब कोई एक पर्सन का डिसीजन ये नहीं हो सकता था जिससे साइन करा, ये उसका अकेले का डिसीजन नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता। द ऑफिसर वॉज मेनली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ द पर्सनल। किसने इंस्ट्रक्शन दिए थे उस ऑफिसर को? मिनिस्टर ऑफ द पर्सनल। पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट। जो पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशन का जो डिपार्टमेंट था उसके जो मिनिस्टर पर्सनल थे, उन्होंने ये उनको राइट दिया था कि आप ये ऑर्डर पास करो। देन वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री। यू हैव ऑलरेडी read in this previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. अब पहले की क्लासेस में भी आपने ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। Now let's see what is the first point of this. President is the head of the state and is the highest formal authority in the country. President क्या होता है? जो सबसे he is the head of the state and he is the highest formal authority of the country. Even we know that. Prime Minister is the head of the government and actually exercises all government powers. He takes most of the decisions in the cabinet meetings. अब ज़्यादातर decisions जो लेते हैं वो Prime Minister लेता है because he is the head of the government and actually जो सारी governmental powers हैं वही उनके पास ही होती है, तो वो decisions ले सकते हैं। Then Parliament consists of President and 2 houses. Parliament में कौन होता है? President तो है ही important, और 2 houses होती है, वो होती है एक लोकसभा and the राज्यसभा। The Prime Minister must have the support of the majority of लोकसभा members. अब Prime Minister को लोकसभा members की majority support होना चाहिए, तभी कोई भी चीज़, कोई भी rules and regulations पास करने होते हैं तभी होते हैं जब उनको support मिलता है।
नाउ हियर वील सी, सो वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमो। अब इस जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें कौन इन्वॉल्व था, ये सारे लोग इन्वॉल्व होंगे ना, बिकॉज विदाउट डिसीजन दे कांट डू दैट, you know that in a democratic country you can't do that. The office memorandum was the culmination of a long chain of events. The government of India had appointed the second backward classes commission in 1979. It was headed by BP Mandal, hence it was popularly called the Mandal Commission. इन्हीं के नाम पे वो मंडल कमीशन नाम उसको दिया गया था. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to taken for the advancement. The commission gave the report its report in 1980 and made many recommendations. बहुत सारे recommendations उनको दिए गए थे. One of these was 20%. ये जो उसमें से एक था जो 27% रिजर्वेशन जो देना था वो एक था पॉइंट. एंड टू द बैकवर्ड क्लासेस द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट. ये वाली जो रिपोर्ट थी पहले वो डिस्कस की गई पार्लियामेंट में. एंड फॉर सेवरल ईयर्स मेनली पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टी केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन. अब बहुत साल तक ये पहले उसका डिस्कशन हुआ कि वेदर इट शुड बी गिवन और नॉट, ये पहले डिसाइड किया गया. देन केम द लोकसभा इलेक्शन इन 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it could implement the Mandal Commission report. अब जैसे ही लोकसभा इलेक्शन आए तो नेचुरली विद द पार्टी हु वांट्स टू विन, उन्होंने क्या पॉइंट उठाया कि अगर आप हमको जिताते हो तो हम आपको ये मंडल कमीशन का आपको क्लियर कर देंगे, हम दे देंगे आपको वो चीज़. इट्स लीडर वॉज वीपी सिंह, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट. और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? वीपी सिंह. उन्होंने फिर सारे डेवलपमेंट्स उनको देखा था और उनको कंसिडर भी किया था. नेक्स्ट.